अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर साहब तुम आमत खदमत सफर सत उम्रस पे सैनिस पैकेजस अंदर क्युत बसो तुम सोन खदमात किस बसो तुम सर्विस फैसिलिटीज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक रहा है। बल्कि वहाँ से जब हम शुरू में श्रीनगर से निकले हैं, हमारे साथ ग्रुप लीडर थे मिस्टर शकूर साहब, जो बहुत ही बड़े ईमानदार, नेक और हेल्पफुल आदमी हैं। हम उसके बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो ही फिर हम सऊदी अरब जिद्दा पहुँचे, जिद्दा से फिर हम मक्का पहुँचे। मक्का में हमारे दूसरे भाई शकूर साहब, ये उबैर साहब मिले, तो उन्होंने बड़े ही हमें जो है ना खुश आमदीद कहा है और हमारे लिए सारे इंतज़ामात उन्होंने पहले से करके रखे हैं। होटल जो काफ़ी हरम पाक से नज़दीक ही था, तो उसमें तो फिर खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने रखा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई ऐसी मुश्किलात पेश नहीं आई और वो हमें हर लम्हा हमारे साथ रहे। दोनों शकूर साहब भी, उबैर साहब भी हमारे साथ साथ रहे। हर एक ज़ियारत पर उन्होंने हमें पहुंचाया और हर एक ज़ियारत से हम फैज़याब हुए। और खाने पीने का इंतज़ामात उनके बड़े ही अच्छे रहे हैं। बल्कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमार, किसी को ज़ुकाम खांसी हो, तो वो बिल्कुल हमें साथ साथ रहे और हॉस्पिटल वगैरह जो उनको जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड किया। जो हर एक ज़ियारत में जो मक्का, चाहे हम हरम के अंदर गए या हरम के बाहर रहे, वो हमारे साथ साथ रहे। बिल्कुल उन्होंने हमारी इस तरह केयर की है जिस तरह अपने माँ बाप करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, उनसे बढ़िया ज़्यादा केयर उन्होंने हमारी की है। फिर हम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ निकले हैं, तो रास्ते में भी उन्होंने बड़ा हर एक का ख्याल रखा है। और बल्कि हमें बार बार जहाँ भी हम नीचे बस से आते थे या वापस जाते थे, बिल्कुल वो पहले हर एक चीज़ देख रहे थे, कोई आया है, कोई रह तो नहीं गया है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे हमारे में हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। कि बल्कि हम ये भी कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे रीजन से, कश्मीर से उम्रा के लिए या हज के लिए आना चाहते हैं, हम उसको ये कहेंगे कि इंशाल्लाह आप जो है खदमत सफ़र से रब्ता करें, क्योंकि इनके इंतज़ामात बहुत अच्छे ही हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, खासकर मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब हम श्रीनगर में हमारी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है वहाँ पे, तो उस हिसाब से जो हम वहाँ पे बोलते हैं कि उम्रा के बारे में, उम्रा किस तरीके से गाइडिंग वहाँ पे देते हैं, हम पूरी तरीके से तरबियत देते हैं, या कि वहाँ पे जो ट्रैवलिंग के बारे में हम बोलते हैं पहले, तो वो चीज़ आपको कैसी लगी सफ़र के दौरान? बिल्कुल जैसा उन्होंने बोला है कि हमें अपने उस प्रोग्राम में जो श्रीनगर में पहले होता था, हो जाता है कि सफ़र से पहले, तो जो वहाँ समझा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो मतलब उनकी कमिटमेंट है, वो इंशाल्लाह वो हर एक जो कोई भी पिलग्रिम यहाँ पे उम्रा के लिए आता है, वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ पे ओरिएंटेशन करना, पूरी तरीके से गाइड करना, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे वो चीज़ें लगी। बिल्कुल, देखिए वहाँ तो एक तो हो गया ना कि कहने के हमने बहुत हाजियों से इससे पहले भी ये सुना है कि ओरिएंटेशन में कि ये है, वो इंतज़ाम आते, ये इंतज़ाम, लेकिन बाद में उनकी शिकायत रहती थी। लेकिन माशाल्लाह यहाँ हमें कोई ऐसा शिकायत, जैसे वहाँ कहा गया है वैसे ही बिल्कुल यहाँ उससे ज़्यादा हमने यहाँ पाया है। अच्छा, तो मक्के में जो ज़ियारतें रही, एक्सटर्नल ज़ियारतें अगर बात करें, या मदीना में, वो सारे हो गई? बिल्कुल माशाल्लाह सारे हो गई हैं, जितना बल्कि उससे ज़्यादा। खासकर हमने ताइफ का प्रोग्राम नहीं था, जो हमने जो पहले उम्रा के लिए जब हम गए, जब ताइफ दूसरा उम्रा हमने किया है, वो उन्होंने खुद अपना जो है ना, उससे अलावा जो नहीं कहा गया था पहले हमें, तो उससे अलावा उन्होंने हमें ताइफ लिया है, जो मक्का से कम 180 किलोमीटर की दूरी पर है। तो
वहाँ से फिर हमने दोबारा जो है दूसरा उम्रा करवाया है। तो आप अपने तरीके से लोगों के सामने क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, सफर जो है रिकमेंड करते हैं आप? मैंने पहले ही कहा है कि मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को ये कि अगर किसी को हज और उम्रा के लिए आना हो तो मेरे ख्याल में बेस्ट है ये मैं खलूस दिल से कहता हूँ। इसमें कोई ये नहीं है कि वो खदमत सफ़र से जो है ना उनसे रब्ता करें और इसी के ज़रिए वो अपना उम्रा और हज करें। ये मेरी सजेशन रहेगी अपने लोगों से, क्योंकि यहाँ की कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट से आगे भी ये कोशिश करते हैं कि फैसिलिटीज़ जो है ना प्रोवाइड करें। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ।